सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो अलमिया है कि जो कुछ आप नहीं कर पा रहे उसका मलबा दूसरों पर डाल दिया जाए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज -1 के हवाले से एक डिफरेंट स्टैंड रखती है। हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद थे गुज़िश्ता प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है तो उसे अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। आपका इस पर क्या स्टैंड है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज -1 चाहती है, -PTI चाहती है, या माइनस जमहूरियत का मामला है? मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में आइन की अमलदारी चाहती है, और हम समझते हैं कि जो तजुर्बा 2018 में किया गया था इस हुकूमत को एक तजुर्बे के तौर पे लाने का RTS सिस्टम के जरिए, धांधली के जरिए, वो पूरी तरह नाकाम हुआ है और इसकी मुल्क बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहा है। हमारी मईशत तबाह हो चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर ये अपनी बेवकूफ़ियों से पाकिस्तान की जगहसाई कर रहे हैं। अभी आपने देखा जिस तरह इन्होंने प्लेन क्रैश का सिलसिला पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को क्रैश कर दिया। इसी तरह आपने ये देखा कि CPEC के साथ इन्होंने क्या हशर किया, आज CPEC किधर चला गया है। तो अब हमारे ख्याल में इस मुल्क के लिए जो वाहिद हल है वो -1 या -2 का नहीं है, वो ये है कि माइनस जो धांधली का एक हुकूमत है वो की जाए और एक नया इलेक्शन हो, आज़ाद, मुनसिफाना, शफाफ इलेक्शन हो, उसमें एक ऐसी हुकूमत आए जिस पर लोगों का एतमाद हो और वो इस मुल्क को मसलों को हल करे और आगे लेकर चले। पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल है, पाकिस्तान इस खित्ते का एक बहुत ताकतवर मुल्क है, लेकिन हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से इस वक्त हम साउथ एशिया में सबसे पीछे आ गए हैं। राइट। गैलप का सर्वे आता है, उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो मकबूलियत है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। PTI की मकबूलियत में कुछ कमी वाक़ हुई है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है और वो चीज़ है आपकी फुकदान, आपकी क़यादत पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से लंदन में मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा जो एक अरसा पहले बड़ी एक्टिव दिखाई देती थी, फाल थी स्ट्रीट पॉलिटिक्स के अंदर और ट्विटर के ऊपर, वो भी एकदम से गायब हो गई। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में सियासत की गर्ज से कोरोना हैंडलिंग के लिए आए तो थे, लेकिन वो आइसोलेट होकर रह गए, वो कम बाहर निकलते हैं। मुद्दा यह है कि पीपल्स पार्टी चाहती है आप उनके साथ मिलकर एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएं। फजलुर रहमान साहब भी यही चाहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की जो क़यादत है वो मिसिंग है और इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं हो सकता। तो इस सारे मुद्दे में अगर कोई काम कर रहा है तो वो पब्लिक है, यानी लाइकिंग डिसलाइकिंग फैक्टर पब्लिक के एंड पर है, आपकी पार्टी के एंड पर नजर नहीं आता। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? नहीं, PMLN की सारी लीडरशिप मौजूद है, मैं भी हूँ, शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, मरियम औरंगजेब साहबा हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं और दीगर भी हमारे जितने रहनुमा हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये मुस्लिम लीग नून ही है जो इस वक्त इस हुकूमत के तमाम इंतकामी हथकंडों का सफ़े अव्वल में मुकाबला कर रही है। जितने हमारे लीडर्स को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह नैब को हमारे पीछे लगाया गया है, इससे साफ लगता है कि हुकूमत को अगर किसी से तकलीफ है तो वो मुस्लिम लीग नून से ही है। लेकिन हम इन चीज़ों से और इन हथकंडों से घबराने वाले नहीं, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। हर जगह हुकूमत की असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर जो उसकी पॉलिसियाँ उनको बेनकाब करें, और यही वजह है कि आपने देखा जो राय आमा का सर्वे है उसमें भी मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह गेन कर रही है और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल पार्टी बन चुकी है। और अब लोग मुकाबला कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने क्या किया था 5 सालों में और इस हुकूमत ने 2 सालों में। लेकिन बाय लिविंग इन द लालाज गूज लैंड ये बात तो ठीक लगती है, आप ठीक कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ही है जो अपोजिशन कर रही है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि आपकी अपोजिशन होने की सूरत में आप लोगों की क़यादत के अंडर क्या तमाम अपोजिशन मुत्तहद है भी या नहीं है? यानी ये हमें नंबर से पता चलता है ना कि आप अगर बजट मंजूरी की बात आती है तो आपका नंबर बहुत कम दिखाई देता है। पंजाब में देखते हैं आपके MPs नाराज दिखाई देते हैं, आपके लोग आपकी क़यादत से खुश नहीं है। खुद MPs खुल कर ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ तो उनसे मिलते तक नहीं थे, उस्मान बुरदार कम से कम उनसे मिल तो लेते हैं। तो आपकी अपोजिशन खुद ही मुत्तहद नहीं है, तो आप गवर्नमेंट को किस तरह टक्कर देंगे? आई मीन ये भी तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना सर। ऑपोजिशन मुत्तहद है, ऑपोजिशन के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं, और मैं समझता हूँ कि अब तो खुद हुकूमत के जो हलीफ हैं वो भी उससे टूटना शुरू हो गए हैं। और आपने देखा कि अख्तर मैंगल साहब ने अपना रास्ता जुदा कर लिया है और अब अनकरीब इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर मुझे उम्मीद है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख का भी ऐलान हो जाएगा। जो ही शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब होते हैं
जिसमें तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपना लाएअमल पेश करेंगी। और जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी हो, MMA हो या मुस्लिम लीग नून हो, किसी के दरमियान ये इख्तलाफ नहीं कि इस हुकूमत को रुखसत होना ज़रूरी है। अगर हमने मुल्क में चेंज ना लेकर आए तो जिस तेज़ी से इक्तिसादी और मुआशी बहरान फैल रहा है, ये खुदा ना खास्ता हमें वहाँ ले जाएगा कि 1 साल के बाद शायद तश्तरी पे रख के कोई हुकूमत लेके पीछे पीछे फिरेगा, कोई लेने वाला नहीं होगा कि हम लोगों से पत्थर क्यों खाएं, हम लोगों के क्यों उनके सामने उनकी गालियां सुने, कुछ करने के लिए नहीं होगा। लिहाजा आज तो मुल्क की मईशत को रिट्रीव किया जा सकता है, लेकिन अगर इसी रफ्तार से ये तबाह होती गई और मुल्क से पैसा भागता गया, निकलता गया, तो फिर मुल्क को दोबारा अपने पैरों पे लेकिन एहसान इकबाल साहब, सियासतदानों का सबसे बड़ा यह है कि उनसे जो सवाल किया जाए वो जवाब गोलमोल ही देते हैं, और शायद आप जवाब मुझे गोलमोल ही देना चाह रहे हैं। लेकिन मैं रिपीट करूंगा अपने क्वेश्चन को कि आपके पंजाब के MPAs, आपके पंजाब की सूबाई क़यादत, उसको छोड़ दें। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे, उनके वहाँ पर रहन सहन और ना मिलने से नाखुश थे। वो ये कहते हैं कि बुज़दार साहब कम से कम मिल तो लेते हैं, काम करें ना करें, शहबाज शरीफ साहब तो मिलते नहीं थे। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है आपके उन नाराज़ MPAs की जानिब से जो करंट आपकी अपोजिशन के अंदर वहाँ MPAs हैं और असेंबली में बैठते हैं आपके साथ। 5 मेंबरान हैं जो जाकर बुज़दार साहब से मिले हैं। इसके ऊपर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आप इत्तेहादियों की बात तो बाद में कीजिए, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके अपने MPAs जब आपसे इतने नाराज़ हैं तो उनको किस तरह से आप डिफेंड करेंगे या राज़ी करेंगे? देखिए, जहाँ तक वो MPAs का जिक्र है तो ये वही 5 MPAs हैं कि जो आज से काफ़ी अर्सा पहले, 1 साल पहले इमरान खान साहब से मिले थे। हुकूमत बार बार इन्हीं को पैकेज करके पेश करती है, वो कोई नए MPAs या MNAs पेश नहीं कर सकी। और जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है, इन लोगों को अगले इलेक्शन में पता लग जाएगा, क्योंकि 2018 में आपने देखा कि अवाम ने उन रहनुमाओं को बुरी तरह मुस्तरद किया जिन्होंने सियासी वफादारियां तब्दील की थी। तो लिहाजा ये 5 लोग अगर कोई मफादात की खातिर हॉर्स ट्रेडिंग का निशाना बने हैं, और ये PTI की हुकूमत की भी आप देख लीजिए सियासत के जो कहते थे हम बड़ी आला शफाफ रवायात के हामिल हैं, कि ये हॉर्स ट्रेडिंग से लोगों को तोड़ने की और ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से जब आप खरीदो फरोख्त की मंडी लगाएंगे तो उससे फिर सियासत और जमहूरियत में अच्छी रवायात तो नहीं बनती। लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये वो 5 छोटे सिक्के ही हासिल कर सके हैं, पिछले 2 साल से लगे हुए हैं, बाकी कुछ और उन्हें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो पुख्ता हैं और उन्हें पता है कि पाकिस्तान की अवाम अब मुस्लिम लीग नून और अपने कायद नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, उस पर कारबंद हैं, उस पर मजबूती से वो खड़े हैं। तो लिहाजा कोई भी ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता और चाहता भी नहीं है कि वो अपनी। लेकिन एहसान इकबाल साहब, ऐसा नहीं है कि पार्टी मेंबरान हो या सियासी वर्कर्स हो, पॉलिटिकल वर्कर्स हो, वो उसी वक्त मुत्तहद रहते हैं जब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप मुल्क के अंदर हो, उनके ऊपर साये की तरह मौजूद रहे, उनको दिखाए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ये जरा फरमा दीजिएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि इलाज की गर्ज से लंदन में मौजूद हैं, हमारी दुआ है कि वो जल्द रूब सेहत हों, वो कब वापस आएंगे पाकिस्तान? कोई आप एग्जैक्ट टाइम फ्रेम दे सकते हैं, कोई डेट दे सकते हैं कि वो कब तक आएंगे पाकिस्तान, मियाँ साहब? जी देखिए, उनकी वापसी जैसे आपको मालूम है कि अदालत ने भी अपने फैसले में लिखा था कि जब उनके मुआलजीन और डॉक्टर्स मुतमैन होंगे कि वो अब सेहतयाब हैं और वो इज़ गुड टू ट्रैवल और सेफ है, वापसी के लिए सेहत उनकी अब तसल्ली बख्श है, तो वो एक दिन ज़ाय किए बगैर वापस आ जाएंगे। लेकिन कोरोना वायरस जो वबा फैली उसकी वजह से उनके बहुत अहम प्रोसीजर जो कि हार्ट के होने थे उन्हें मुलतवी करना पड़ा, और अब जो ही डॉक्टर्स उसका टाइम देंगे, अपॉइंटमेंट देंगे, तो उनके वो कार्डिक प्रोसीजर्स होने हैं वो होंगे, और इंशाल्लाह हम सब दुआ को हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द। अच्छा, एहसान इकबाल साहब, जब भी देखा गया है कि आपने देना हो किसी भी गवर्नमेंट को तो अपोजिशन का एक साथ मिलना बड़ा ज़रूरी है, और लास्ट ऑप्शन जो होता है वो तहरीक अदम एतमाद होता है। आपकी सीनियर लीडरशिप तो कहती है कि लास्ट ऑप्शन वही रहेगा, इससे पहले जो ऑप्शंस हैं उसको अवेल होता हुआ हम देखेंगे। कुछ आपकी सूबाई लीडरशिप है जिनसे मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम अगस्त तक अगर ये कोरोना की सिचुएशन हैंडल हो जाती है तो हम तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं।
क्या आप इस स्टेटमेंट को कंफर्म करेंगे कि आप लोग प्लान आप लोगों का है कि आप स्ट्रीट पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे या तहरीक अदम एतमाद लाएंगे? देखिए, ये हुकूमत का वसीरा है, ये इल्ज़ाम लगाती है। मुझ पे भी इनके वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि जी मुल्तान सक्कर मोटरवे पर इसने 50 अरब रुपए का नुकसान किया और पैसा खा गया। हमने कहा भी आप इसके ऊपर मुकदमा कायम करें, सबूत पेश करें, आपके पास एजेंसियां हैं, टीवी के ऊपर आके किरदार कुशी करने से तो बात नहीं बनती। और ये मंसूबा सीपैक का मंसूबा है। अगर आपको इस बात पे इतराज है कि चीन ने कौन सी कंपनी को ठेके के लिए सिलेक्ट किया तो उसका कसूरवार मैं तो नहीं हूँ। आप चीन जाते हैं दौरे पे, वजीर आजम साहब के साथ जाएं और चीन के सदर से पूछें कि आपने अपने मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी को क्यों नामजद किया इस ठेके में बोली लेने के लिए। मैंने तो नहीं किया उस कंपनी की सिलेक्शन। तो ऐसे बेतुके झूठे बेहुदा इल्जामात लगा के ये किरदार कुशी करते हैं। देखिए, अगर हमने कोई ऐसी बेकायदगी की है तो जाइए आप उसका एक मुकदमा बनाएं, अदालत के सामने सबूत पेश करें। लेकिन ये सिर्फ टीवी पे आके मीडिया ट्रायल करते हैं, इल्जामात लगाते हैं, ये लोगों को बताना चाहते हैं कि ये फरिश्ते हैं। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि एक जहाज का क्रैश था, उसके ऊपर जो इन्होंने पाकिस्तान की जगहसाई की है, जिस दिन इन्होंने ये तकरीर की, इनके वजीर ने जो इमरान खान साहब की फरमाइश पे तकरीर की, मैंने उसी वक्त ट्वीट कर दिया था कि अब पाकिस्तान पे पाबंदियां लग जाएंगी। हमारे पायलट्स पूरी दुनिया में ग्राउंड हो गए, हमारी PIA की परवाजें बंद हो गई यूरोप बरतानिया के अंदर, और हमारे ऊपर सवाल उठ गए दुनिया के हर टॉक शो में। हमारे दुश्मन मुल्क भारत के अंदर हम लतीफा बन गए। भाई, दुनिया का कौन सा मुल्क है जो इस तरह अपनी डर्टी लिनन धोता है दुनिया के सामने जाके? ये लोग तो नाअहल हैं, इनको पता नहीं कि इनके कहे की क्या हैसियत है, हुकूमत चलाने का क्या तरीका है। जहाँ तक करप्शन है, मुझे आप बताइए कि हमारे 5 सालों में चीनी की कीमत 52 रुपए थी, जिनके दौर में 90 रुपए हुई। हमने कहा जनाब पता करें 90 रुपए किसने किया। अच्छा जी, कमीशन बनाएंगे। कमीशन में जब अपने लोगों का नाम आया तो उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस ही बदल दिया और कहा जी 1947 से शुगर इंडस्ट्री की इंक्वायरी करेंगे। मतलब ये है कि किसी को भी नहीं पकड़ना। BRT देखें क्या हुआ है। इसी तरह दवाइयों का स्कैंडल आपके सामने आया कि उसके अंदर क्या कुछ हुआ, उस वजीर को वहां से हटाया और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। ये सब कुछ इमरान खान की नाक के नीचे, पैरों के नीचे हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है, वहां पे इमरान खान ने अपने चहेते को चेयरमैन लगाया हुआ है। 43 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, 43 अरब रुपए की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को। वो कहाँ गई है? उसका क्या जवाब है? उसका क्या हिसाब है? क्या उसका कोई फॉरेंसिक ऑडिट करेगा? अभी आपने देखा, परसों पता चला कि यूटिलिटी स्टोर ने 8 रुपए महंगी चीनी जो शुगर मिल्क पेशकश कर रही थी उससे ज्यादा खरीद ली है। तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा का इसमें खाचा मारा है। किसने जेब भरी है? कोई बताने वाला है? अभी पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर इतना बड़ा स्कैंडल हुआ कि एक शॉर्टेज क्रिएट की गई, ऑयल को स्टॉक किया, 25 रुपए बढ़ा के एक रात में अरबों का फायदा दे दिया उन स्टॉकिस्ट को। किसने पैसा बनाया? अगेन हसन इकबाल साहब, मेरा सवाल कुछ और था, आपके जवाब आप कुछ और आ रहा है, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं मेरा क्वेश्चन। आप लोग तहरीक अदम एतमाद वफाकी हुकूमत के खिलाफ लाने की पोजीशन में हैं? अगर हैं तो कब ला रहे हैं? क्योंकि आपकी सूबाई जो लीडरशिप है वो यही कह रही है कि हम तहरीक अदम एतमाद अगस्त तक ला सकते हैं। देखिए, जो तहरीक अदम एतमाद है वो हमारे इख्तियार में नहीं है। तहरीक अदम एतमाद उस वक्त कामयाब होगी जब MQM और काफ लीग हुकूमत का साथ छोड़ेंगी। अगर MQM और काफ लीग हुकूमत के साथ बैठी रहेंगी तो फिर उनको अददी तौर पे नंबर हासिल रहेंगे और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं, जो उनके अंदर अफसरी आ रही है, हलीफ जमातें भी सियासी दबाव का शिकार हैं अपने मेंबरों से। MQM एक मिडिल क्लास पार्टी है, वो किस तरीके से अपने वोटर्स को जस्टिफाई करेगी कि वो एक ऐसी हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है कि जो मुआशी मुश्किलात पैदा कर रही है, जो बिजली गैस महंगी कर रही है, जो महंगाई बर्पा कर रही है, जो रोजगार खत्म कर रही है और जो कराची को बिजली भी फराहमी यकीनी नहीं बना सकती। तो इस तरह MQM पर भी दबाव बढ़ रहा है। काफ लीग भी कितनी देर तक इनका साथ देगी और जब इस हुकूमत के ये दो हलीफ खेलेंगे तब यकीनन तहरीक अदम एतमाद साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।